Welcome back, my dear friends. Today I am going to teach you preposition. Yes, आपने सही सुना। आज का क्लास preposition का होगा, जिसको पूर्व शब्द के नाम से भी हम लोग जानते और पहचानते भी हैं। हम देखते हैं प्रे का अर्थ होता है पहले और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान होता है, स्थिति होता है। यानी पोजीशन का एक और पास्ट भी होता है, यानी बाद में होता है। तो इस तरह से पूरी पोजीशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं, इसके डिफिनीशन को समझते हैं। ए वर्ड दैट शोज A word that shows the relationship of a word with a noun or pronoun, that is called preposition. वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उस नाउन या प्रोनाउन के शब्द का संबंध दूसरे शब्द के साथ बताता है, उसको हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं। वह प्रेपोजिशन कहलाता है। प्रेपोजिशन को हम लोग दूसरे मीनिंग से समझते हैं, दूसरे डिफिनीशन से समझते हैं। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच यूज्ड टू establish a relation between two nouns। इसको दूसरे डिफिनीशन से समझते हैं। preposition is a word which used to establish a relation between two nouns। preposition एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज दो नाउन्स के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। समझ गए? प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसका संबंध दो नाउन को एक दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए, स्थापित करने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। There are three kinds of preposition। preposition तीन प्रकार के होते हैं। सिंगल वर्ड preposition, कंपाउंड preposition, फ्रेज preposition। यानी तीन तरह के preposition हो गए। अब हम लोग सिंगल वर्ड preposition के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन क्या है। अधिकांश प्रीपोजिशन एक वर्ड के होते हैं। अधिकांश प्रीपोजिशन एक वर्ड के होते हैं, उन्हें सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं एज, एट, इन, ऑन, ऑफ, बाय, for, out, into, along, across, behind, before, etc। एक वर्ड के प्रीपोजिशन हो गया। अब इस प्रीपोजिशन को, इन एक एक वर्ड को हम लोग पढ़ेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो एक एक वर्ड को पढ़ते हैं। हम लोग ऐड को देखते हैं, ऐड के यूज को। तो इसका भी बहुत सारा यूज है, एक एक करके देखते हैं। ऐड का यूज में के अर्थ में जब होता है तो छोटे स्थान हो, छोटे स्थान में गांव हो गया, मोहल्ला हो गया, शहर हो गया, बाजार के नाम हो गया, इसके पहले ऐड का यूज किया जाता है। देखते हैं। I
लिव एट गोपालगंज। मैं गोपालगंज में रहता हूँ। शी लिव एट पटना, वह पटना में रहती है। आई मेट हर एट द मार्केट, मैं उससे मार्केट में मिला, मैं उससे बाजार में मिला। इट इज तो एट का ये पहला यूज हो गया। इसका सेकेंड यूज देखते हैं। एट का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, यानी निश्चित समय के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आई सेल मीट यू एट नून, आई सेल मीट यू एट नून, मैं आपसे दोपहर में मिलूंगा। द पार्टी स्टार्ट एट 10 AM, द पार्टी स्टार्ट एट 10 AM, पार्टी 10 बजे शुरू होगी। इट इज नेक्स्ट यूज देखते हैं। एट का यूज कीमत, दर, चाल बताने के लिए किया जाता है। शुगर सेल्स एट 40 रुपीज एक किलो या पर किलो लिख सकते हैं। 40 रुपये की दर से चीनी बिकता है। चीनी 40 रुपये के भाव से मिलता है, मूल्य से मिलता है, दर से मिलता है प्रति किलो। द कार इज रनिंग एट फुल स्पीड, द कार इज रनिंग एट फुल स्पीड, कार पूरी रफ्तार से चलती है। क्लियर? नेक्स्ट यूज देखते हैं। एट का यूज दिशा, लक्ष्य बताने के लिए किया जाता है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप क्या देख रहे हैं। व्हाट डू यू वांट टू एट द लीडर, व्हाट डू यू वांट टू, व्हाट डू यू वांट एट द लीडर, आप उस नेता से क्या चाहते हैं। इट इज इस तरह से आज के प्रीपोजिशन के क्लास में हम लोग सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन को देख लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रीपोजिशन के मीनिंग को समझे, उसके डिफिनीशन को समझे। आफ्टर देन हम लोग उसके टाइप्स में पहले टाइप्स के बारे में जाने कि सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन कौन होते हैं, और उस सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन के एक एक वर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग आगे भी पढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर प्रीपोजिशन को क्या इंग्लिश को लेकर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, ग्रामर को लेकर, ट्रांसलेशन को लेकर, स्पोकन को लेकर, तो आप कंटिन्यू रूप से हमसे जुड़े रहें। धीरे धीरे मैं प्रयास करूंगा कि बहुत हद तक ये जो कन्फ्यूजन है मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। मिलते हैं एक न्यू डेज में एक नए क्लास के साथ। दैट्स